आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हायर वेंडर की बुक्स बनती हैं। हायर वेंडर मीन्स द हायर सेलर ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। हायर वेंडर मीन्स हायर सेलर ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। जो हायर परचेज ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें क्या एंट्रीज, क्या किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। और ये अकाउंट्स बनाने के लिए, या सीधी सी बात करें, जो मेन पर्पस, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हायर वेंडर का, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम हिज हायर परचेज बिजनेस, उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ टर्म्स, कुछ सिंबल्स, कुछ नोटेशंस हम कह सकते हैं, वो किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे या उनका मतलब क्या है, वो देखते हैं आज हम। चल, से फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अगर आपने मेरे साथ समझ लिया तो आपको एक एक टर्म समझ में आएगी हायर वेंडर की। देखते हैं सर। सपोज आई सोल्ड अ टीवी। मैंने एक टीवी को बेचा हायर परचेज सिस्टम पर, क्योंकि मैं क्या हूं, हायर वेंडर। अज्यूम योरसेल्फ एज अ हायर वेंडर। आप एक हायर वेंडर हो और आपने टीवी को बेचा है, ठीक है, और टीवी का हायर परचेज प्राइस है 20,000 रुपए। टीवी का हायर परचेज प्राइस है 20,000 रुपए, मतलब इंस्टॉलमेंट प्राइस है 20,000 रुपीज, ठीक है। मतलब दैट मीन्स व्हेन अ टीवी इज सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम इट इज सोल्ड फॉर ₹20,000। श्योर, आगे चले। और सर इसको कैटेगराइज किया है दो पार्ट्स में। 5,000 इज डाउन पेमेंट, मतलब 5,000 रुपए तो हम उसी वक्त ले लेंगे, और एक हजार रुपए की 15 मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे। दैट इज 15,000। तो टीवी बेचने का क्राइटेरिया हमारा क्या है कि 20,000 रुपए का टीवी है और 5,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी है और एक हजार रुपए की 15 इंस्टॉलमेंट्स है। एंड सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने टीवी बेचा है 1 जुलाई 2011 को। वी आर प्रिपेयरिंग एन अकाउंट्स। हम अकाउंट्स बना रहे हैं फॉर द ईयर 2011 एंड 2012। इस पीरियड के हम अकाउंट्स बना रहे हैं। दैट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 11 टू 31 मार्च 2012। श्योर, हम अकाउंट्स बना रहे हैं 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 को, और हमने 1 जुलाई को 20,000 का टीवी बेचा, जिसमें से 5,000 रुपए डाउन सेम डेट पर आ गए 1 जुलाई को, और एक हजार रुपए की 15 इंस्टॉलमेंट्स हैं। श्योर, आगे स्टार्ट करें। चलो सर, यहां पर हम इंस्टॉलमेंट्स काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑन 1 जुलाई को आपने बेचा है, तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू बनेगी 31 जुलाई 2011 को। आसान है, पहली इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू बनेगी, जुलाई के बाद आता है आपका अगस्त, 31 अगस्त। फिर अगस्त के बाद सितंबर, फर्स्ट 1,000 की 30 सितंबर को। सितंबर के बाद अक्टूबर, 30 अक्टूबर 2011। अक्टूबर के बाद 30 नवंबर 2011 को 1,000 की इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2011 को 1,000 की इंस्टॉलमेंट। देन उसके बाद 1,000 की इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी 2012, अगला साल आ गया सर, बट अकाउंटिंग ईयर चेंज नहीं हुआ है। देन 28 फरवरी, 29 करते हैं क्योंकि लीप ईयर होता है। उसके बाद 1,000 की इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2012 को। श्योर, तो ये वो सारी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो इस साल हमारी ड्यू बन रही है। पक्का? तो टीवी कैसे बिका है?
20,000 रुपए का टीवी, 5,000 डाउन उसी वक्त मिल गए और बाकी 1,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब आप मेरे साथ ध्यान से देखोगे, इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया दो पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 1,000 इंटू 9 दैट मीन्स 9,000 रुपए ड्यू बन गए। ड्यू मतलब होता है कि हमने हायर परचेजर को अपना डेटर बना लिया और उसके इंस्टॉलमेंट्स ड्यू कर लिए और उससे 9,000 रुपए मांगे। वेयर एज 1,000 इंटू रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, भाई 15 में से अगर आप 9 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू कर दोगे तो ऑब्वियसली 6 इंस्टॉलमेंट्स दैट इज 6,000 रुपी इज नॉट ड्यू। ऐसा नहीं है कि सर ये आप मांगोगे ही नहीं, ये आप मांगोगे मगर ये आप करंट ईयर इस साल नहीं मांगोगे। ये वो इंस्टॉलमेंट्स हैं विच विल बिकम ड्यू इन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। श्योर? तो आपने उससे 1,000 रुपए मांगे, उसने दे दिए। आपने फिर उससे 1,000 मांगे, उसने दे दिए। आपने फिर 1,000 मांगे, आप उसने दे दिए। शर्म आपको फिर से नहीं आई, आपने फिर से 1,000 मांगे, उसने दे दिए। फिर आपने 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 1,000 मांगे, उसने दे दिए। मगर लास्ट में जो आपने 1,000 मांगे वो यहां पर डिफॉल्ट कर गया और उसने ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है। इसका मतलब हम बोलेंगे आउट ऑफ 9 इंस्टॉलमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स आर ड्यू एंड रिसीव्ड, या हम बोल सकते हैं ड्यू एंड पेड। रिसीव्ड नहीं बोलेंगे, पेड बोलेंगे, एक ही बात है सर। वेयर एज 1,000 इंटू 1,000 रुपीज इज ड्यू बट नॉट पेड। सबको मेरे साथ वर्ड समझ में आ रहे हैं? द वर्ड्स आर वेरी इजी। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत आसान से वर्ड्स हैं, सिंपल लैंग्वेज वर्ड्स है। 5,000 डाउन, 15,000 की इंस्टॉलमेंट्स, उसमें से 9 इंस्टॉलमेंट्स आर ड्यू इन द करेंट ईयर। दीज आर ड्यू इन CY, करेंट ईयर। ऐसा नहीं है कि ये 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू ही नहीं होंगी, मगर इस साल नहीं होंगी, ये अगले साल होंगी। फ्रॉम 31 मार्च 2012 के बाद जो साल आएगा तब ये इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होंगी। और इस 9 में से 8 मिल गई और ऑब्वियसली 1 नहीं मिली। अब मैं वर्ड्स लिख रहा हूं और वो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नॉट ड्यू, इसको हम डिफाइन करते हैं HP स्टॉक से। शब्द HP स्टॉक नोन एज हायर परचेज स्टॉक। हायर परचेज स्टॉक इज अ स्टॉक विच इज विद द कस्टमर्स, मतलब ये वो पैसे हैं जो हमने हायर परचेज पर गुड्स बेच तो दिए मगर इंस्टॉलमेंट्स ड्यू नहीं बनी है। एंड ऑब्वियसली दिस अमाउंट विल नॉट बी रिसीव्ड इन द करंट ईयर, इट विल बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर। 1,000 इज ड्यू बट नॉट पेड, ये बन जाता है हमारा HP डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है पैसे मांगे मगर नहीं मिले, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। श्योर? ऑब्वियसली ये 8,000 और 5,000, 8,000 की इंस्टॉलमेंट्स और 5,000 रुपए की डाउन पेमेंट, वी कैन से दैट 13,000 इज कैश रिसीव्ड। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हमको समझ में आ गए। डाउन पेमेंट ऑफ 5,000, 8,000 ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर कैश रिसीव्ड, वेयर एज दिस 6,000 इज HP स्टॉक विथ कस्टमर्स एंड दिस इज HP डेटर्स। और ऑब्वियसली ये है साल के आखिरी का, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग HP स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, और इसको बोल सकते हैं क्लोजिंग HP डेटर्स। सिमिलरली जैसे क्लोजिंग है ऐसे ही ओपनिंग भी होते हैं। और अगर आपको ये वर्ड समझ में आ गए, बुक्स के अंदर नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर ये जो वर्ड्स हैं बहुत अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं सर। HP स्टॉक मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू। अब बच्चों को समझ में नहीं आता है इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू का मतलब क्या है। सर कहते हैं क्या हम पैसे मांगेंगे ही नहीं? मांगेंगे, मगर सर यस, करंट ईयर में ये पैसे हम डिमांड नहीं करेंगे बिकॉज दीज इंस्टॉलमेंट्स विल फेल ड्यू इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इंस्टॉलमेंट ड्यू बनेंगी अगले साल में। श्योर? तो ये हमें एक पूरा पैटर्न समझ में आ गया। और अगर आपको ये पैटर्न आज समझ में आया तो आगे आने वाले हायर परचेज चैप्टर के अंदर
जिसमें हम नॉर्मली हायर वेंडर की बुक्स में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, वो हम सारा सीखेंगे इन अवर लेटर लेक्चर। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ये सब याद रखेंगे सो दैट कि जब टॉपिक हम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। हायर परचेज स्टॉक क्या है, हायर परचेज डेटर्स क्या है और कैश रिसीव क्या है। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।